अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसि ततो नो अभयं गुरो सन्नः गुरो प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। भागवत भगवान की आरती के लिए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात जगजोः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि श्री राधे राधे। हरि भगवान की आरती पापियों को पाप से तारनी। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारनी। अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती।
बिगड़ी को बनाने वाला है सत्यवान बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के मंगल की आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से उतार की श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से उतार की पापियों को पाप से उतार की पापियों को पाप से उतार की कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं विद्यानविन् भवं भवानी सीतं नमामि मन्दारमाला तुलसालकाल कपालमाला चितेकराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्यानन्दं त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते ओम जनेन शीतलीकरणे देवाभिदेववन्दनाम्ना हस्तौ अक्षतान् पुष्पाणि प्रयत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः आरती में जल घुमाकर हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। ओम जनेन जन्मय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नामं महिमानं सचन्दन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भगवते राधाकृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षण उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजं वासुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगत कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचतुशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। कि जय जय श्री राधा कि जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चिचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर मेरी मटकी को जय जय माखन चोर
जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणन में कि सब द्वारन को छोड़ के आयो हूँ तेरे द्वार। हे ब्रस भानु की लाड़ी तनिक मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी आदरणीय जन अपने अपने हाथों को जोड़ेंगे और जहाँ से हमारी यात्रा इस संसार में शुरू हुई है वो स्थान माता और पिता है, उनको याद कर अपने अपने माता पिता को सर झुकाकर प्रणाम करेंगे, फिर अपने गुरु जी को प्रणाम करेंगे, फिर पूजनीय सुखदेव जी, व्यास जी, सौनक जी, गोकर्ण जी, नारद जी, सनत कुमार जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमंत लाल को प्रणाम करें। उसके बाद इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव, आवाहित देवी देवता सबको प्रणाम करेंगे। बहुत सारा आदर जजमान जी को देंगे। इस दुनिया में अगर कोई मुझसे पूछे कि महाराज जी आप सबसे ज्यादा सम्मान किसका करते हो, एक शब्दों में आप बता दो, तो मैं एक ही शब्द कहूंगा, जो परमात्मा से प्रेम करता है ना उसका सम्मान मैं दुनिया में सबसे ज्यादा करता हूँ। आदरणीय श्रोतागण, सबसे ज्यादा आप सबका सम्मान जो यहाँ पर बैठे हैं मेरे हृदय में बहुत सारा है, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो जिससे ईश्वर की कृपा हुई, जिनके द्वारा हम इस आयोजन कर पा रहे हैं, वो जजमान श्री मुख्य जजमान श्री राधेलाल साहू जी, श्रीमती दुर्गाबाई साहू, श्री सुंदर साहू, श्रीमती चंद्रा साहू, श्री प्रीतम साहू, श्रीमती जमुना साहू, श्री देवेंद्र साहू, श्रीमती प्रीति साहू, श्री दीपक साहू, श्रीमती रीमा साहू, श्री हरि साहू, श्रीमती सरला साहू, श्री कैलाश साहू, श्रीमती अनीता साहू, श्री राजू साहू, श्रीमती संगीता साहू, श्री मदन साहू, श्रीमती राधा साहू और बेजौरी नगर के समस्त आदरणीय जन, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग जन, नौजवान भाई, बिजौरी नगर के समस्त नगरवासियों को बहुत आदर देते हुए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। व्यास आसन से वो बहुत महान है। पूरा गांव एक रस है, और अगर एक शब्द में कहूँ मैं तो बिजौरी ब्रह्मा विष्णु और महेश है। 3 कुल है बिजौरी में। कितने कुल हैं? 3। एक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश। इसके अलावा कोई नहीं है बिजौरी में। 3 कुल हैं। 3 कुलों से एक पूरा ग्राम बना है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप ये पूरा नगर है। आदरणीय श्रोताजनों, मैं एक बात कहूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं भक्ति तो हम करना चाहते हैं,
लेकिन हमारे सारे काम हो जाएं तब हम भक्ति करें, और उसी में हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। एक व्यक्ति एक संत जी के पास आया और संत जी से कहा, संत जी मैं तुम्हारे भगवान की पूजन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरा एक काम करो तो। है बेटा, बात होगी, हम भी आ जाए। अच्छा, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो क्या मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएं, तो मैं भी भगवान की भक्ति करने लगा। संत जी ने कहा, मैं 1 मिनट में तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। क्या करना पड़ेगा? बोले, तुम मेरे 100 ऊंट हैं, उन 100 ही ऊंटों को मजदूर लगाओ, चाहे कुछ भी करो, 100 ही ऊंटों को बिठाल दो तो मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। पूरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब भी 25-30 मजदूरों को लाता हूं। उसने 25-30 मजदूरों को लाया और 10 ऊंट बिठाला, 50 ऊंट बिठाला, 80 ऊंट बिठाला, 90 ऊंट बिठाला, 98 ऊंट बिठाला, 99 और 100 बिठालने वाला था कि आगे के 15 खड़े हो गए। जैसे ही भाग के 15 को बिठालने लगे तो बीच के 20 खड़े हो गए। पूरी रात बिठा ले, लेकिन कोई ना कोई ऊंट खड़े ही रह गए। सुबह पसीना पहुंचते पहुंचते आया, बोले गुरुजी माफ करो, तुम्हारे पूरे के पूरे ऊंट तो मुझसे नहीं बैठ रहे। गुरुजी ने कहा, इसी प्रकार जीवन की समस्याएं हैं, पूरी जिंदगी में सारी समस्याएं कभी नहीं बैठेंगी, कोई ना कोई खड़ी ही रहेंगी। आदरणीय श्रोताजनों, हर उम्र में इन बच्चों से पूछो तो इन बच्चों को टॉफी की चिंता, कि कोई 5 रुपए दे देता तो कुरकुरे आ जाते, वो कुरकुरे के लिए रो रहे हैं। नौजवानों से पूछो तो इनको शादी की चिंता है, भगवान कैसा जीवन साथी मिले। रोजगार की चिंता है, भगवान काम मिल जाता। बुजुर्गों से पूछो, बोले बेटा पार लगा रहे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, जमीन जायदाद लेके कहीं ऐसा नहीं है कि छोड़ दे। छोटे से लेके बड़े तक जीवन जब तक है, परेशानी और टेंशन समाप्त नहीं होंगी। इसी टेंशन, इसी परेशानी, इसी भय के बीच में जो भगवान का भजन कर लेता है वो भाव से पार हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, वो भाव से पार हो जाता है। और आपको लगता होगा ये महाराज जी खूब ताली बजाते हैं, खूब इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए, आपके लिए नहीं करता, मुझे भी तो अपना उद्धार करना है। इसी समय में कथा सुनाते हुए मुझे भी परमात्मा को पाना है और तुम्हें सुनते हुए पाना है। दोनों का उद्देश्य पाना ही तो है। आदरणीय श्रोताजनों, पाए कोई ने नहीं है, प्रयास दोनों का है। तो आओ कोशिश में लग जाए फिर से। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। कहते हैं मौत से डरो, श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं नहीं डरेंगे। लोग कहते हैं मौत से डरो, श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं नहीं डरेंगे।
पहले भी लोग मरे थे, हमें पता है एक दिन हम भी मरेंगे। पहले भी लोग मरे थे, हमें पता है एक दिन हम भी मरेंगे। लेकिन आज मौका मिला है, हम मिलकर श्री कृष्ण का भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। अभी सांस चल रही है ना, तो कैसे ताली बजेगी? यमुना तट में कुंज गली में, आप भी बोलो सार है राधे, आधार है राधे, आत्मा राधे, धड़कन राधे, कृष्ण मिला दे, गौबार लगा दे, राधे 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 श्री कृष्ण को कंस मार नहीं पाया, तो अक्रूर जी के द्वारा बुलवाने के लिए, लेने के लिए बुलवाया। और जैसे ही लेने के लिए बुलवाया कि भो भो दान पतो महिया ये दाम नेत्र मात्रतः नान्यस्त्वतो हितम विद्यते भोज विष्णु। जैसे ही लेने के लिए बुलवाया, आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण जाने वाले हैं। पूरे नगर में पता चला, सारे नगर में भोजन नहीं बना, सारे लोग उदास हैं कि सजन सकारे जाए नैन मरेंगे रो, और विधि ना ऐसी है जो भोर कभो ना। श्री कृष्ण की विदाई में कोई चाह रहा है कि रोए हम? जिनको श्री कृष्ण की विदाई में रोना है वो ऐसे रोना है। बिना भाव के तो पार्ले जी का पैकेट नहीं आता, तो आंसू कैसे आ जाएंगे? रोने के लिए भाव भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं? लेकिन कृष्ण परमात्मा है, और परमात्मा का नाम है दर्शन। जो परमात्मा का दर्शन नहीं करता उसकी आंखों में आंसू कभी आते नहीं। तो आप लोग रोना चाह रहे हैं? पक्का नहीं? दीदियां तो रो लेती हैं, इनको रोने में कोई टेंशन नहीं है। मेरी दीदियों से अच्छा रोना तो कोई से बनता ही नहीं जी। मैं तो इनको गुरु मानता हूँ, दीक्षा लेता हूँ इनसे रोने की जी। हे दीदी बड़ी अच्छी चीज,
अगर रोएंगे तो पूरी कहानी भी बता देंगे। जो अगर मान लो कोई खत्म हो गया, अगर मैं खत्म हो गई, आप कैसे रोएंगे मुझे पता है। गुरुजी बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी ताली बजा के बताते थे, और तुम लोग कोई नहीं रोगे मुझे मालूम है। ठीक है, ठीक। तो दीदियों के पास तो आंसू है और पूरी गायकी के साथ रो लेते हैं, लेकिन क्या कृष्ण की विदाई में आप रोना चाहते हैं? तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी, हम कृष्ण के लिए रोना चाहते हैं। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण का प्रतिनिधित्व इस संसार में कौन करता है? और विदाई 2500 धर्मों में किसकी होती है? और विदाई 2500 धर्मों के भगवान में किसकी होती है? मैं व्यास आसन से बताऊं, संसार में विदाई 2 की ही होती है, एक कृष्ण की होती है और घर से एक कन्या की होती है। आदरणीय श्रोताजनों, एक कन्या की होती है। ये 2 ही परमात्मा हैं जिनकी विदाई होती है। सच है या झूठ? पहली चीज, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि आपसे ताली बजवाने के लिए मैं कृष्ण और कन्या को एक ही कह रहा हूं। एक बात बताओ, सभी संसार बनाने वाले कौन? सभी बोलेंगे कृष्ण। संसार बनाने वाले कौन? कृष्ण। और संसार को कोख से जन्म देने वाली कौन? आपकी कन्या है। आदरणीय श्रोताजनों, ये दोनों एक ही। फिर दूसरी बात, कन्या और कृष्ण दोनों एक ही है। मैं कई प्रूफ बता दूं। इस दुनिया में एक कन्या होने के बाद, ध्यान रखना, कन्या को जहर पिलाया जाता जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। कृष्ण को पूतना ने जहर पिलाया। अगर आपका बेटा रात के 12 बजे भी आए तो कोई शक करके पूछेगा क्यों, कहाँ गए थे, पूछते हो। लेकिन अगर बिटिया 5 बजे की जगह में 6 बजे आ जाए, कहाँ गई थी, तो सकटा सुरवीर कौन को खाता है? बिटिया को मारता है। और किन को मारने आता है? कृष्ण को। बकासुर, बगला भगत। बगला भगत मतलब तुम्हारे घर में 4 लड़का हैं, सही है, तो तुम्हारे घर के आसपास कोई घूमने आएगा, कोई ढूंढने आएगा। लेकिन एक बिटिया अगर तुम्हारे घर के आसपास है तो पूरे गांव के लड़का जो है जी बगला भगत पूरे घूमने आएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं और जहाँ बिटिया होते हैं वहीं तो असुर आते हैं मरने के लिए। आदरणीय श्रोताजनों, पूरा कृष्ण। और ध्यान से सुनिए, अघासुर जितने भी हैं वो बेटों को नहीं निगलना चाह रहे हैं। जितने भी दुराचार, बलात्कार जितने हो रहे हैं वो बेटियों के साथ हो रहे हैं। सारे संसार में कृष्ण को भी निगलना चाहते हैं और अघासुर बेटियों को भी निगलना चाहते हैं। और धेनुकासुर, कल मैंने बताया था ना, सड़मुख जाए पर कुटुंब ना खाए। बेटा को करोड़ों रुपए की संपत्ति देंगे, लेकिन बिटिया की कई लोग 10 लाख की शादी में भी रोते हैं। सारा त्याग बिटिया के लिए ही है। धेनुकासुर कृष्ण को कुछ खाने नहीं देते और कई लोग धेनुकासुर बन के बिटिया को कुछ नहीं देते। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन फिर भी बिटिया। अच्छा, कृष्ण के कितने माता पिता हैं? सब बोलेंगे 2। कितने माता पिता हैं? कितने माता पिता हैं? कृष्ण के कितने माता पिता हैं? और बिटिया के कितने माता पिता हैं? 2। पहले माता पिता कृष्ण के कौन हैं? यशोदा जी और नंद बाबा। बिटिया के पहले माता पिता कौन हैं? जो उसे पालते हैं, वो उसके पालने वाले मायके वाले माता पिता। लेकिन कृष्ण के असली माता पिता कौन हैं? देवकी और वसुदेव। और हर बिटिया के असली माता पिता उसके सास ससुर हैं, जिसका सरनेम मिलता है, जिसका नाम मिलता है, जिसका गांव मिलता है, जिसकी पहचान मिलती है। कृष्ण के भी 2 माता पिता हैं और हर बिटिया के भी 2 माता पिता हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हर बिटिया के भी 2 माता। तो कृष्ण और कन्या दोनों एक से हैं। श्री कृष्ण की विदाई होती है और कन्या की भी विदाई होती है। एक बात बताओ, श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे ना तो चारों तरफ मुस्कुराहट थी। सच बात कहूं, मैं भी अपनी अनुश्री को देखता हूं ना, अनुश्री अगर 1-2 घंटे नहीं दिखती तो महाराजन जी कहती हैं
घर सूना सा लगने लगता है। ध्यान रखना, जिस जगत में कृष्ण नहीं होगा वो जगत सूना होगा, और जिस घर में बिटिया नहीं होगी वो घर सूना होगा। आदरणीय श्रोताजनों, ये रौनकता है, रौनकता का प्रतीक है। लेकिन जिसकी फटी नहीं बिमाई वो क्या जाने पीर। जितना कोमल हृदय कृष्ण का है उतना ही कोमल हृदय बिटिया का होता है। बेटा को डांट दोगे ना तो बेटा रूठ जाएगा, लेकिन अगर बिटिया को डांट दोगे ना तो वो सुन के भी माफ कर देती है। और जब ना कृष्ण की विदाई हो रही थी, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। कान्हा तुम जा रहे हो? सबके सामने कृष्ण ने हाथ जोड़ा। नंद बाबा और यशोदा जी को प्रणाम किया। यशोदा जी ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटा मैंने तुझे एक दिन उखल में बांधा था, एक दिन मैंने तुझे मारा था, बेटा मुझे माफ कर देना। पल भर में श्री कृष्ण ने यशोदा को माफ कर दिया। और एक बात बताऊं, हर माँ अपनी बिटिया को कई बंधनों में बांधती है। यहाँ मत खड़ी होना, ऐसे मत मुस्कुराना, इससे मत बोलना, लेकिन बिटिया प्रेम की रस्सी में बंधी रहती है। और जब बिटिया विदा होने लगती है और माँ के सामने हाथ जोड़ती है ना कि माँ अब मैं जा रही हूँ, तो माता पिता उससे माफी मांगते हैं कि बिटिया अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। जैसे कृष्ण पूरे ब्रजवासियों को क्षमा करते हैं, बेटी पूरे मायके वालों को क्षमा करके चली जाती है। आदरणीय श्रोतागण, पूरे मायके वालों। एक बात बताऊं, और श्री कृष्ण जितने पवित्र ब्रज में थे, योगेश्वर श्री कृष्ण जितने पवित्र ब्रज में रहते हैं ना, उतने ही पवित्र मायके में बेटी रहती है, वो भी योगेश्वरी कहलाती है। क्योंकि कुंवारापन जो है श्री कृष्ण का और बेटी का एक सा है, क्योंकि ये दोनों जगत के विधाता हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये दोनों जगत के विधाता हैं। और ये जो बातें मैं सेम बता रहा हूँ, ये पूरी बातें पूर्णतः सत्य है। तो जिनको अपनी बेटी की विदाई कर चुके हैं वो अपनी बेटी को याद रखेंगे, जिनको अपनी बेटी की विदाई करना है वो अपनी बेटी को कृष्ण बनाकर विदा करेंगे। और एक बात बताऊं, केवल हिंदू धर्म में विदाई का नियम है। मुस्लिम धर्म में तो भाई भाई समधी समधी बन जाए, जहाँ पर पशुता की हद पार हो जाए वो क्या विदाई जानते हैं। विदाई तो केवल हिंदू सनातनी जानते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, केवल हिंदू सनातनी, इसलिए हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। बिटिया कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता, और कृष्ण कब बड़े हो गए किसी को पता नहीं चला। गाय रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं, आंगन रो रहा है, तुलसी रो रहे हैं, पूरा गांव रो रहा है, सहेली रो रही है, मित्र रो रहे हैं, गोपी रो रहे हैं, ग्वाल रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, सारा जगत रो रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण ने सबको प्रणाम किया और जैसे ही नंद बाबा के पास आए, एक बार समस्त पिताओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रेम कोई किसी से करता है तो पिता अपनी बेटी से करता है। लेकिन एक बात मैंने देखा है, पिता जैसे 6, 7, 8 साल की बिटिया होती है ना, तो वो दूर से प्रेम करता है, उसको न छुएगा ना उसको हृदय से लगाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, जितना पिता प्रेम करता है उतना ही बेटी अपने पिता से प्रेम करती है। अगर उनको चाय पीना होगा तो सबसे पहले चाय देगी, स्नान करने जाएंगे तो कपड़े रख देगी, भोजन नहीं करेंगे तो भोजन खिला देगी। आप यकीन मानना, जिस दिन बिटिया की विदाई होती है ना, उस दिन सबसे ज्यादा कोई टूटता है तो घर का सबसे मजबूत इंसान है जिसको पिता कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जिसको पिता कहते हैं। कभी रोते हुए तुम किसी भी मुसीबत में देखोगे नहीं पिता को, लेकिन जैसे ही बेटी जाती है दुल्हन बन के, पिता रो पड़ता है।
क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम पिता का। आज कृष्ण के लिए सारे जगत के लोग रो रहे हैं, सब हृदय से लगा रहे हैं। ये विदाई ऐसा पल होता है। लेकिन एक बात बताऊं, इस दुनिया में दो ही प्रेम हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। एक वृंदावन का प्रेम कृष्ण वाला और एक मायके का प्रेम बेटी वाला। आदरणीय श्रोताजनों, ये कभी नहीं बदलते। ये ऐसी सुगंध है जो हमेशा हमेशा रहती है। विदाई होने लगी, सबने एक दूसरे से गला मिला, लेकिन संसार का नियम है, इस दुनिया में विधाता को भी आगे बढ़कर धर्म की रक्षा के लिए प्रेम को छोड़ना पड़ता है। और एक बार सभी अपनी अपनी बिटिया के लिए ताली बजाएं। इतनी बड़ी से अपने घर में रहती है, एक एक चीजों से प्रेम होता है, घर के एक एक चीजों से प्रेम होता है। चाहे कमरा हो, चाहे टेबल हो, चाहे परिवार हो। एक बात बताऊं, अगर त्याग कहीं से सीखना है ना, तो एक बात ध्यान रखना, बेटियों से सीख जाना। और जो त्याग करता है ना, उसे एक गुना नहीं मिलता, डबल मिलता है। इस दुनिया में जो त्याग नहीं करते ना, उनको एक ही माता पिता और एक ही परिवार मिलता होगा। लेकिन जब बिटिया त्याग करती है ना, तो उसको हर रिश्ते डबल मिलते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दो दो मिलते हैं। क्यों? इस जगत की एक ही मालकिन है, कृष्ण और बिटिया। ये दोनों जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब इनकी विदाई हुई श्री कृष्ण की, तो सबसे पहले अक्रूर जी को चिंता हुई। ऐसा तो नहीं है यार कि ये कंस मार दे कृष्ण को। तो अक्रूर जी को का भय मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने और दाऊ भैया ने जमुना जी में डुबकी लगाई और अक्रूर जी को साक्षात नारायण का स्वरूप दिखाया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आदरणीय श्रोताजनों, अक्रूर जी निर्भय हो गए। दूसरे दिन श्री कृष्ण ने कहा हम आएंगे, और जब आएंगे तो मथुरा में कंस नहीं रहेगा, केवल कृष्ण रहेंगे, क्योंकि अच्छाई ही रहेगी, बुराई नहीं रहेगी। दूसरे दिन कन्हैया गए तो एक धोबी मामा कपड़ा धो रहे। कन्हैया ने मांगा, मामा जी। धोबी मामा कहते कौन भनेज? बोले हम आपके सगे वाले भनेज। क्या चाहिए? बोले कपड़े दे दो ना हमें और हमारे मित्रों को, हम अच्छे सज के जाएंगे मथुरा की गलियों में। तो धोबी मामा ने कहा कपड़ा तो दे दूंगा, लेकिन जैसे ही तुम जाओगे कंस तुम्हें मार देगा और मर जाओगे, कपड़े पहनने से फायदा क्या है? कन्हैया ने ऐसे देखा दाऊ भैया की तरफ। दाऊ भैया इसको पहचाना तुमने? बोले नहीं। बोले ये वही त्रेता वाला धोबी है जिसने राम और सीता को एक दूसरे से दूर किया था अपनी वाणी से। इसी ने कहा था अपनी पत्नी को मारते हुए कि मुझे राम समझा है क्या? जो 12 महीने रही, सीता को अपने पास रख लिए रावण के पास। तो इसी की वजह से राम जी ने सीता जी को राज सत्ता की शुद्धता के लिए त्यागा था। लेकिन लगभग 5 लाख साल बाद भी ये धोबी बदला नहीं, अभी भी कड़वी वाणी है। तो दाऊ भैया ने कहा फिर क्या करें? बोले ऊपर जाके देखो कोई है तो नहीं है। जैसे ही ऊपर जाके देखा, दाऊ भैया ने कहा कोई नहीं है। कन्हैया ने सीधा चक्र सुदर्शन लाया और धोबी का धड़ और सर एक दूसरे से अलग हो गया। कर्मों का फल मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सब यहां देखो, ऐसे करो, ऐसे करो, अच्छे से करो। टन रही है, ये क्या है मालूम है?
धनुष क्या है? ये क्या है? अच्छे से देखो, धनुष जैसी दिख रही कि नहीं है? धनुष आपने देखा है कि धनुष में जो बाण चलाते हैं और जो पीछे बाण रखे रहते हैं, एक दो रहते हैं, मगर वो जैसे ही निकालते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। ये धनुष है, इसमें एक बाण दिख रहा है। कहाँ है बाण? ठीक है, अच्छा वो वाला बाण तो चूक जाता है, ये वाला बाण अगर लग जाए ना तो हृदय को जख्मी करके रहता है। श्रोता जनों, ये बाण बड़ा खतरनाक। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं हम तो भैया सत्य बोलते हैं, थोड़ा सत्य कड़वा होता है। सही में होता है सत्य कड़वा। जिनको लगता है सत्य कड़वा होता है वो ऐसे करें, और जिनको लगता है नहीं होता वो ऐसे करें। सत्य कड़वा होता है नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे सीधे बैठो, ओपिनियन अच्छे से दो। जिनको लगता है सत्य कड़वा होता है वो ऐसे करें। सही में होता है कड़वा। जिनको लगता है नहीं होता वो ऐसे करें। सब ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब मैं 6 दिन से जो कथा कर रहा हूं सत्य की, आपको कड़वी लग रही है। भैया मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं तो फिर जब मेरी 6 दिन की कथा, 6 दिन और 6 रात, मतलब 2 कथाएं साथ में चल रही हैं, 12 टाइम की कथा, कौन कौन है जिसको कड़वी लगी? हाथ उठा के बताओ। अच्छा अच्छी किस किस को मेरी कथा लगी? हाथ उठा के बताओ। अब बताइए जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सत्य अगर कड़वा होता तो आप लोग मेरी तारीफ कैसे करते? इसका सीधा सा प्रमाण है, सत्य कड़वा नहीं है, सत्य कहने का तरीका कड़वा है। अगर सत्य अच्छे से बताया जाए तो सत्य मीठा होता है। आदरणीय श्रोता जनों, सत्य मीठा। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, 84 लाख योनि में मुंह केवल हमें दिया है भगवान ने, सबको मुंह दिया है टेप रिकॉर्डर वाले, मैं आऊं आपको तो एक दिन बताया था, लेकिन अभिव्यक्त करने का मुंह हमें मिला है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कभी भी किसी से बात करो ना, अच्छे से बात करो। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, एक उदाहरण बताऊं, एक पंडित जी थे, उनको एक राजा ने बुलाया, पंडित जी हमको गृह प्रवेश करवाना है, लिस्ट बना दो। पंडित जी ने पूरे घर को घूमे, बोले लिस्ट तो बना दो, लेकिन तुम्हारे घर में मुझे एक चिंता लग रही है। बोले क्या? तुमने घर तो अच्छे बड़े बनाए हो, लेकिन दरवाजे छोटे छोटे से हैं। अगर तुम रात बिरात मर गए और ठंडी के दिनों में मर गए और अकड़ गए तो मुझे ये चिंता है कि तुम्हें निकालेंगे कैसे। राजन का गजब कर दिया यार पंडित, मैंने गृह प्रवेश के लिए बुलाया है और ये कह रहा मर गए अकड़ गए तो कैसे निकालेंगे। सैनिकों से कहा सुनो इसको जेल में डालो, ये पंडित आई लायक नहीं। दूसरे दिन उसका लड़का आया, बोले पिताजी आए थे कुछ लिस्ट बनाने, आपने उनको जेल में डाल दिया, हमने सुना। बोले तेरा बाप पागल, मैंने बुलाया था पंडित जी, मुझे गृह प्रवेश करवाना है। बात गृह प्रवेश की करते, लिस्ट की करते, पूजन की। वो कहते अगर तुम अकड़ गए, दरवाजा छोटे हैं, कैसे निकालेंगे। बोले पढ़े लिखे नहीं है ना, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। राजा जी अगर तुम मर गए और अकड़ गए तो जलाने तो ले जा ही रहे हैं, कुल्हाड़ी से काट काट के निकालेंगे। राजा ने कहा बाप रे बाप, बाप तो बाप, बेटा तो और कड़वा। कई के घर में यही कहानी होती है, एक से बढ़ के एक डंक मारने वाले। बोले इसको भी जेल में डालो, ये समाज में रहने लायक नहीं है। तीसरे दिन महाराजन भाई आ गए, मेरे पति आए थे, मेरा बेटा भी आया था, तुमने दोनों को जेल डाल दिया। बोले तेरा पति भी पागल और बेटा भी पागल। एक कहता है अकड़ गए तो कैसे निकलोगे, दूसरा कहता है काट काट के निकाल देंगे। बताओ पूजन की बात करते तो ठीक था, ये क्या बात कर रहे थे। बोले मैं 30 साल से झेल रही हूँ दोनों। राजा जी अगर तुम मर गए और अकड़
अकड़ गए तो काटने की जरूरत क्या है, इसी कमरे के अंदर लकड़ी लाके यही जला देते। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खो और औरन को शीतल करे, आप हो शीतल। आदरणीय श्रोताजनों, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। लोग फांसी लगा लेते हैं, मट्टी तेल डाल लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, पूरी जिंदगी बात नहीं करते। कारण क्या है? तलवार नहीं, लोगों के शब्द इतने खतरनाक होते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, शब्द इतने खतरनाक होते हैं। जोर से बजाइए। तो मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, आप लोग पाउडर लगाते हो, फेयर एंड लवली लगाते हो, आप लोग क्रीम, आप लोग सब श्रृंगार तो करते हो। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपने अभी तक चेहरे पे श्रृंगार किया है, आज आपसे एक मैं नया निवेदन करूं, आज के बाद ना अपने शब्दों की ब्यूटी करना, अपने शब्दों को पाउडर लगाना, अपने शब्दों को तैयार करना और ऐसे तैयार करना जैसे तुम सुंदर लगते हो ना।